हेलो गाइस, आज के स्टडी में हम लोग समझते हैं कि पुलिस इनकाउंटर क्या होता है। पुलिस को इनकाउंटर करने का अधिकार किस धारा से मिलता है, किस एक्ट से मिलता है। तो आइए इस पर चर्चा किया जाए। सबसे पहले पुलिस इनकाउंटर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पुलिस इनकाउंटर इज नॉट इलीगल इफ इट इज डन इन ए प्रॉपर नीड, यानी कि प्रॉपर नीड के साथ यदि पुलिस इनकाउंटर किया गया है तो उस दशा में पुलिस इनकाउंटर अवैध नहीं होता है। बिकॉज सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एज वेल एज सेक्शन 46 सबसेक्शन 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मेक द प्रोविजन रिगार्डिंग किलिंग ऑफ द पर्सन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 100 और दंड प्रक्रिया संहिता की उपधारा 3 किसकी धारा 46 की बात करता है कि किन परिस्थितियों में पुलिस एनकाउंटर किया जा सकता है। तो आइए इस पर प्रकाश डाल धाराओं पर। तो आते हैं, पहले भारतीय दंड संहिता की बात कर लेते हैं कि आखिर धारा 100 में क्या लिखा गया है जिसकी वजह से जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो इंडियन पेनल कोड की धारा 100 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, यानी कि यह सिर्फ पुलिस अधिकारियों को हत्या कारित करने, वध कारित करने का अधिकार नहीं देती है, बल्कि यह आम नागरिक को भी उपलब्ध है कि यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां उसमें बताई गई हैं, इन बातों का यदि डर है उसे, तो अपने आप को बचाने के लिए अपने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए वह अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकती है। तो आइए इस कंटेक्स्ट में जो है हम लोग समझें कि किन परिस्थितियों में धारा 100 का प्रयोग करते हुए पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है, उसे जान से मारा जा सकता है। तो सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पेनल कोड बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी कि इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द assailant if the offense which occasions the exercise of the right be one or be of any of the description hereinafter enumerated, namely, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि धारा 100 में यह कहा गया है कि यदि इन परिस्थितियों में ऐसी कोई घटना कारित होती है तब जो है उस अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो आइए पुलिस एनकाउंटर के कंटेक्स्ट में हम लोग समझते हैं कि धारा 100 कब अधिकार देती है पुलिस अधिकारी को कि वह अपराधी व्यक्ति की जान ले सके। तो पहला है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, यानी कि जब पुलिस अधिकारियों को ऐसा लगता है कि अपराधी व्यक्ति के द्वारा उसको जान से मारा जा सकता है, अपराधी व्यक्ति ऐसी कंडीशन में है कि वह पुलिस अधिकारियों की हत्या कर सकता है, उस सिचुएशन में जो है पुलिस अधिकारियों का यह अधिकार होता है कि वह अपराधी व्यक्ति को जान से मार दें। दूसरी परिस्थिति है कि सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कंसिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि पहला, जब पुलिस अधिकारियों को मृत्यु का भय हो अपराधी से, उस दशा में अपराधी की मृत्यु कारित कर सकते हैं, और दूसरा, जब उन्हें घोर उपहति कारित करने या ग्रीवियस हर्ट कारित किए जाने की आशंका है कि अपराधी व्यक्ति के द्वारा उसे घोर उपहति कारित की जाएगी या फिर ग्रीवियस हर्ट कारित किया जाएगा, तो उस दशा में भी पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार होता है कि वह उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर। आइए अब समझते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सेक्शन 46 का सबसेक्शन 3 बात करता है कि किन परिस्थितियों में जो है अरेस्ट के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी। नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस के द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऐसे अपराधी की मृत्यु नहीं कारित की जाएगी जो
जिस पर उसका अभियोग लगाया जाता है अपराधी व्यक्ति पर, वह अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय न हो। यानी कि जब पुलिस किसी ऐसे अपराधी को अरेस्ट करने जा रही है जिस पर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा का अभियोग लगाया जाता है, कि सजा का कंप्लेन किया गया है, कि सजा कारित किए जाने के पुलिस अधिकारियों को आशंका है, उस परिस्थिति में ही खाली पुलिस के द्वारा उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाएगी, अन्यथा किसी भी सीन में अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं की जाएगी। आइए अब समझते हैं पुलिस एनकाउंटर, यानी कि पुलिस अब जो है कैसे एनकाउंटर करती है। तो 46(3) से क्लियर होता है कि इफ द ऑफेंस आर पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देन पुलिस में कॉज डेथ वाइल पुलिस इज अरेस्टिंग। यानी कि यदि अपराधी व्यक्ति के ऊपर ऐसे अपराध का कंप्लेन किया गया है, ऐसे अपराध कारित किए जाने की पुलिस को आशंका है जो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो उस परिस्थिति में यदि अपराधी व्यक्ति के द्वारा अपने अरेस्ट होने का, अपने गिरफ्तार किए जाने का विरोध किया जा रहा है और ऐसा किया जा रहा है जिससे पुलिस अधिकारी इसके गिरफ्तारी से वह बचकर भाग जाए, तो उस दशा में पुलिस अधिकारी की मृत्यु कारित कर सकता है। एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था जिसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए थे पुलिस एनकाउंटर को लेकर। तो गाइडलाइंस देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया था। गाइडलाइंस रिगार्डिंग पुलिस एनकाउंटर इन द केस ऑफ पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पुलिस एनकाउंटर्स को लेके जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 गाइडलाइन दी गई थी। इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट इशूड अ सेट ऑफ 16 गाइडलाइन टू बी फॉलोड in investigation of death following police encounters, which include preserving pieces of evidence, registering an FIR without any delay, videographing the postmortem and independent investigation। यानी कि यदि कोई पुलिस एनकाउंटर किया जाता है, किया गया है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आ रही है, तो उस दशा में कैसे कैसे जांच की जाएगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही विस्तृत तौर पे इस केस में। अब हम लोग समझते हैं पुलिस एनकाउंटर तो हो गया, ये फेक पुलिस एनकाउंटर क्या होता है इसको समझते हैं। फेक पुलिस एनकाउंटर मीन्स इन द केस ऑफ अ फेक पुलिस एनकाउंटर पुलिस ऑफिसर्स क्रिएट अ फेक सीन स्टेज टू अपीयर एज दो दे अकर्ड इन अ गन बैटल। कहने का तात्पर्य यह है कि फेक पुलिस एनकाउंटर ऐसा एनकाउंटर होता है जिनमें जिन अभी परिस्थितियों की बात की गई थी, या तो पुलिस अधिकारियों को अपने खुद की मृत्यु कारित किए जाने की आशंका है, या तो खुद को ग्रीवियस हर्ट कारित किए जाने की आशंका है, या फिर 46(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसे अपराध का वह अपराधी है जिसके लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा की बात की गई है। लेकिन जब पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार करने का और उसके लिए जाया जाता है गिरफ्तार करने के लिए, तब वाकई में ऐसी सीन नहीं होती है, बल्कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा फर्जी तौर पे जो है ऐसी सीन क्रिएट की जाती है और उस दशा में जो है अपराधी व्यक्ति की यदि मृत्यु कारित की जाती है, एक झूठी जाल में उसको फंसा के एक झूठा सीन क्रिएट करके, जैसे कि उसमें यह प्रतीत हो कि पुलिस अधिकारियों को जान का खतरा था, ऐसा बता के, ऐसा सीन बना के यदि कोई इनकाउंटर किया जाता है तब इनकाउंटर कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कुछ फेमस कुछ चर्च जो है पुलिस इनकाउंटर को। तो सबसे पहला इनकाउंटर मैंने लिया है जो बहुत फेमस था और 2019 में जो है साउथ में हुआ था। इन दिस केस अ लेडी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी एक डॉक्टर थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो जब जो है अपने घर जा रही थी उस वक्त जो है ट्रक के क्लीनर के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा उसका रेप किया गया था और जब वह मृत अवस्था में हो गई थी तो फिर जो है उन अपराधियों के द्वारा उस महिला डॉक्टर को अपने ट्रक के अंदर फेंक के और कुछ ऐसी सुनसान जगह ले जाया गया और पेट्रोल उड़ेल के उस लड़की की शरीर को आग लगा दिया गया था। इसमें 4 सस्पेक्ट्स यानी कि 4 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए थे, जिनकी पुलिस के द्वारा बाकायदा जांच हुई और सीन क्रिएट करने के लिए रात को 2 बजे
उसी स्पॉट पे पुलिस के द्वारा उन चारों अपराधियों को लेके जाया गया और वहाँ पर जो है उन अपराधियों के द्वारा पुलिस के हथियार बंदूक वगैरह छीन के भागने का प्रयत्न किया गया। उनके द्वारा जो है पुलिस पे फायरिंग की कोशिश की गई। इस एवज में जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन चारों को तुरंत वहीं मार दिया गया। एक इस पुलिस एनकाउंटर का हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रियंका रेड्डी रेप एंड मर्डर केस में 4 सस्पेक्ट को कैसे मारा गया, उनका एनकाउंटर कैसे किया गया। In this case, a lady doctor was brutally gang raped by cleaner and driver of trucks, and after gang rape, they fired her by petrol on 27 November 2019, यानी कि 27 नवंबर 2019 की रात थी, जहाँ की जिस रात को वह महिला डॉक्टर अपने घर जा रही थी और उसकी स्कूटी में जो है कुछ खराबी आ गई थी, जो उस धोखे में रख के जो है ट्रक के क्लीनर और उसके जो है ड्राइवर के द्वारा उसके साथ जो है रेप किया गया और उसको जो है मृत अवस्था में कहीं सुनसान जगह ले जाके उस पर पेट्रोल उड़ेल के उसकी बॉडी को जला दिया गया था। ऑल द 4 accused were shot dead by police while recreation of scene at a spot on 6 December 2019, यानी गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा उस स्पॉट पे उन चारों अपराधियों को लेके जाया गया जहाँ की घटना कारित हुई थी, कि जाके वहाँ समझा जाए कि आखिर यह दुर्दांत अपराधी कैसे उस महिला के साथ रेप किए थे। और जब ऐसी सीन क्रिएट की जा रही थी उसी दौरान उन चारों अपराधियों के द्वारा पुलिस की बंदूक को छीन कर भागने का प्रयत्न करते हुए उनके ऊपर फायर किया गया था। बदले में जो है अपनी आत्मरक्षा, अपनी जान को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन चारों अपराधियों को तुरंत जान से मार दिया। जैसा कि दिख रहा है कि स्पॉट जो है क्रिएट हो रहा था और कुछ अपराधी जो है जो चार सस्पेक्ट पकड़े गए थे, हालांकि बाकायदा पुलिस ने उनसे जांच कर ली थी मोबाइल से और डीएनए टेस्टिंग की, और पुलिस को ये था कि इन्हीं चारों के द्वारा जो है ऐसा गैंग रेप किया गया था डॉक्टर साहब के साथ। तो रात में जो है पुलिस ने उनको उस स्पॉट पे लेके गई थी जहाँ के उनके द्वारा जो है जब हथियार छीन के और पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागा जा रहा था, तब उस दौरान जो है पुलिस अधिकारियों के द्वारा इन चारों अपराधियों का एनकाउंटर। दूसरा पुलिस एनकाउंटर का केस हम लोग लेते हैं विकास दुबे एनकाउंटर केस। एक फेमस केस कानपुर उत्तर प्रदेश का है। इन दिस केस विकास दुबे was connected to the murder of a minister of state and in another incident was the main accused in killing of 8 policemen during an attempted arrest। यानी कि इस केस में जो है विकास दुबे नाम का एक गैंगस्टर था जिसको अरेस्ट करने के लिए आधी रात में पुलिस की टीम गई थी, जहां की शातिर बदमाश पहले से ही छिप कर बैठे हुए थे। उनके द्वारा पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया जाता है ऑटोमेटिक गन से, खतरनाक गन से, और उस दौरान जो है 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है जिसमें सीओ भी शामिल होता है। इस एवज में जब उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई विकास दुबे की, तो पुलिस जो है पहले अरेस्ट की उसे 9 जुलाई 2020 को, यानी कि 9 जुलाई 2020 को उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी होती है। और पुलिस के द्वारा जब उसे कानपुर लेके जाया जा रहा था उस दौरान जो है उसकी गाड़ी अचानक पलट गई और पलटने के दौरान ही तुरंत विकास दुबे के द्वारा, जैसा पुलिस टीम के द्वारा बताया गया कि पुलिस की गन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर फायर किया और उसके एवज में जो है पुलिस के द्वारा उस पर फायर करके उसको तुरंत वहीं जान से मार दिया गया 10 जुलाई 2000। तो देखिए जैसे कि सड़क के किनारे एक गाड़ी पलटी हुई है, तो पुलिस का ये कहना था कि जब ये गाड़ी पलटी तो उस दौरान जो है विकास दुबे पुलिस कांस्टेबल की गन लेकर भागने की कोशिश किया, भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। इसलिए जो है आत्मरक्षा का प्रयोग करते हुए पुलिस अधिकारियों के द्वारा विकास दुबे पर गोली चलाई गई और विकास दुबे की मृत्यु हो गई। और अगला केस हम लोग लेते हैं वीरप्पन एनकाउंटर केस।
जो कि 2004 में हुआ था। 18 अक्टूबर 2004 का ये इनकाउंटर है। वीरप्पन एक साउथ का स्मगलर, चंदन की लकड़ी का स्मगलर जो है इसको बताया गया, उसका इनकाउंटर देखते हैं जो 18 अक्टूबर 2004 को किया गया। वीरप्पन was referred as सैंडलवुड स्मगलर, मोस्ट वांटेड एंड नोटोरियस बैंडिट, यानी कि इसे एक खतरनाक लुटेरा, एक खतरनाक स्मगलर कहा गया जो कि चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग करता था। इसकी जो इनकाउंटर इसका किया गया था वो 18 अक्टूबर 2004 को किया गया। अधिकारी जो है इसे ऐसे जाल में फंसा के एक एम्बुलेंस के माध्यम से उसको कहीं जाने के लिए प्रेरित किए और बीच रास्ते में जो है इसका पुलिस टीम के द्वारा घेर कर इनकाउंटर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा पुलिस इनकाउंटर के बारे में कि पुलिस किन किन परिस्थितियों में कहाँ से उसको अधिकार मिलता है किसी का इनकाउंटर करने का। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 100 उन्हें राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने का अधिकार देता है। और धारा 46(3) दंड प्रक्रिया संहिता की बात करता है कि यदि उस अपराधी के ऊपर ऐसे अपराध का जो है इल्ज़ाम लगाया गया है, ऐसे अपराध कारित करने की आशंका है उसके ऊपर जो कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित है और वह अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध कर रहा है, उस दशा में भी जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा उस अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है, जिसे कि पुलिस इनकाउंटर कहते हैं। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।